चलिए रिएक्ट राउटर डॉम करें तो रिएक्ट राउटर डॉम के लिए आप गूगल पे सर्च करोगे रिएक्ट राउटर डॉम, आपके पास पहली वेबसाइट आ रही है, आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आ रही है। ठीक है, हम जो भी कोड उठाएंगे वो डॉक्यूमेंटेशन से उठाएंगे, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सारा कोड डॉक्यूमेंट से ही उठाओगे, डॉक्यूमेंटेशन से ही उठाओगे। बस स्ट्रक्चर आपको ये याद रखना है कि जो चीज़ हम चेंज कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन आ गई, हम यहाँ पे रिएक्ट का 6.29 वर्जन इस्तेमाल करें, व्हाट्स न्यू इन 6.4 करके आप जाओगे, या यहाँ पे आ रहा है फीचर ओवरव्यू। फीचर ओवरव्यू में जाओगे तो फीचर ओवरव्यू आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको पैकेज का जो नाम होगा वो आपके पास होगा रिएक्ट राउटर डॉम, यही आपके पास पैकेज का नाम है, रिएक्ट राउटर डॉम। कॉपी करोगे आप इसको, ठीक है, और अपने टर्मिनल में आप यहाँ पे npm i चला के यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। npm i करके रिएक्ट राउटर डॉम आपने किया, एंटर करोगे तो रिएक्ट राउटर डॉम आपके पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी पैकेज की। इसका सारा कोड आपको डॉक्यूमेंटेशन से ही मिलेगा। फिर बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे फीचर ओवरव्यू में जाना है, फीचर ओवरव्यू में आपको ये कोड मिलना है, यहीं से उठाएंगे और यहीं से इसको स्ट्रक्चर करेंगे, अपने हिसाब से इसको मेंटेन करेंगे। ये हो गया आपके पास पैकेज। अब क्या करना है, npm स्टार्ट करके हम दोबारा अपनी ऐप स्टार्ट कर रहे हैं। ऐप स्टार्ट हो गई हमारी। अब हम यहाँ पे मल्टीपल पेजेस बना रहे हैं। मल्टीपल पेजेस क्यों बना रहे हैं, मल्टीपल आपने पेजेस पे लिंक करना है, उसको एक पेज से दूसरे पेज पे आपने इसको मूव करना है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल पेजेस बनाएंगे और उसके लिए हम यहाँ पे राउटिंग डिफाइन करेंगे। राउटिंग क्या है, राउटिंग मतलब कि जब आप यहाँ पे स्लैश करके कोई और पाथ लिखते हो, जिस तरीके स्लैश करके अबाउट लिखते हो, तो ये दूसरा राउट है, ये आपका राउट हो गया। इससे पहले का आपके पास क्या है, ये डोमेन है, ठीक है, मतलब आपकी प्रोटोकॉल और डोमेन बता रहा है, ये आपका जो है राउट है कि कहाँ पे जाना है। पाथ बता रहा है कि पाथ कौन सा है आपका, अबाउट पे जाओगे, होम पे होगे, कॉन्टैक्ट होगा, आपके पास सर्विसेज होंगी, तो क्या होगा वो यहाँ पे आपके पास राउट यहाँ पे डिफाइन हमने करना होगा अपनी फाइल्स के अंदर। तो यहाँ पे हम मल्टीपल पेजेस बना रहे हैं, उसके लिए हमारे पास पहले जो है app.jsx से हम अंदर काम कर रहे थे। app.jsx के अंदर जो भी काम है आपका वो आप यहाँ से हटा दोगे और यहाँ से हटा के हम यहाँ पे एक ऐप लेआउट की एक फ़ाइल बना रहे हैं जो हमारी मेन फाइल होगी, जिसके अंदर हमारा सारा कंटेंट चल रहा होगा। राउटिंग हम कहाँ डिफ़ाइन करेंगे, राउटिंग हम यहाँ पे सारी ऐप के अंदर डिफ़ाइन करेंगे, मतलब अब आपका जो भी ऐप वाला काम है वो अलग सेपरेट कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रीनेम करके इसको हम यहाँ पे ऐप लेआउट कर रहे हैं, बल्कि एक फ़ाइल बना देते हैं होम की, ठीक है। एक फ़ाइल बनेगी सबसे पहले ऐप लेआउट की, ऐप लेआउट होम, इस तरीके जो भी बनाना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना है पेजेस का, जिसके अंदर आपके सारे पेजेस आएंगे। पेजेस हमने फ़ोल्डर बनाया, इसके अंदर सबसे पहला मेन पेज आएगा आपका होम का, home.jsx, ठीक है। इसके अंदर सारा हम होम का काम करेंगे, तो RFC करके हमने होम कर दिया। होम के बाद हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट का आएगा, product.jsx। जो भी फाइल आप बना रहे हो आप कैपिटल से ही स्टार्ट करोगे, आप स्मॉल से नहीं डिफाइन करोगे, क्योंकि आपका ये रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट है, कंपोनेंट का नाम हमेशा हम कैपिटल करते हैं, ठीक है। तो फाइल का नाम भी हम कैपिटल ही रख रहे हैं, इसलिए RFC करके हमने प्रोडक्ट किया। और लास्ट हम करेंगे एक सर्विसेज का। तो 3 पेजेस हम फिलहाल यहाँ पे बना रहे हैं। RFC रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट और सर्विसेज करके, आप चाहो तो सर्विसेज पेज, होम पेज, इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐप डॉट लेआउट के अंदर जो app.jsx के अंदर जो काम है, फिलहाल हम यहाँ से सारा काम हटा के ऐप लेआउट के अंदर रखने, Ctrl+A Ctrl+X करके इसका नाम चेंज कर देंगे ऐप लेआउट। अच्छा,
ऐप डॉट JSX के अंदर अब हम यहाँ पे अपनी राउटिंग डिफाइन करेंगे। तो RFC करके रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट हमने किया। ऐप चल रहा है, ऐप के अंदर आपके पास यहाँ पे मेन एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का आपके पास कंपोनेंट बन गया। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, अब हम यहाँ पे सारा अपना डॉक्यूमेंटेशन का कोड उठाएंगे। फिलहाल हमने क्या किया, पेजेस का फोल्डर बनाया, इसके अंदर 3 पेजेस बनाए, एक ऐप लेआउट बनाया है। अब वो ऐप लेआउट क्यों बना रहे हैं अलग से वो भी बताऊंगा अभी मैं। फिलहाल हमने ऐप डॉट JSX के अंदर जो भी काम था वो हटा के हमने यहाँ पे एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट बना दिया। अब करेंगे क्या, अब हम अपना सारा कोड जो है यहाँ से उठाएंगे। ये आपके पास लाइन नंबर 10 से लाइन नंबर 24 तक हम यहाँ पे कोड आ रहा है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कॉपी करके भी बता दूंगा कि ये कॉपी करोगे तो आप इसमें क्या चेंजेस करोगे। कॉन्स्ट करके एक राउटर के नाम से हम यहाँ पे बना रहे हैं एरे, ठीक है। राउटर हमारे पास आएगा, इसके अंदर क्रिएट ब्राउज़र राउटर जो आपका रिएक्ट राउटर डॉम ने आपको प्रोवाइड किया है, क्रिएट ब्राउज़र राउटर, तो हम उसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो क्रिएट ब्राउज़र राउटर ये आपके पास आ रहा है, क्रिएट ब्राउज़र राउटर, ठीक है। इसके अंदर आपके पास एक एरे चलेगा, एरे के अंदर आप यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप डिफाइन करोगे। एक एरे चल रहा है, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर आप डिफाइन करोगे अपने पेज का एलिमेंट जो वहाँ पे रेंडर होगा और पेज का पाथ जहाँ पे आप जाओगे। तो एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, इसके अंदर सबसे पहले आएगा पाथ। ये पाथ मतलब कि आपने जाना किधर है, पाथ आप डिफाइन कर रहे हो। तो पाथ करके मैंने यहाँ पे स्लैश डिफाइन कर दिया। स्लैश का क्या मतलब है कि लोकल होस्ट 3000 पे जब पे मौजूद है वहीं पे चलेगा। पाथ आपने डिफाइन किया, कॉमा लगाया आपने, फिर यहाँ पे आएगा एलिमेंट। एलिमेंट की सजेशन आपके पास आ रही है जब आप क्रिएट ब्राउज़र राउटर करोगे और आपके पास रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हुआ होगा तो आपके पास ये सजेशन आ जाएगी। एलिमेंट आपने डिफाइन किया, अब एलिमेंट के अंदर आप क्या करोगे, एलिमेंट के अंदर अपने आप पेजेस को कॉल करोगे। फिलहाल मैं यहाँ पे होम पेज को कॉल कर रहा हूँ। जिस तरीके से हमने पेज कंपोनेंट्स पहले बनाए हैं और कंपोनेंट्स को पहले कार्ड कंपोनेंट को कॉल किया, उसी तरीके से हम यहाँ पे होम का कंपोनेंट अपना कॉल करें। कहाँ पे ये आपका मेन राउटिंग है, तो मेन राउटिंग है वो हम डायरेक्ट ऐप डॉट JSX के अंदर कर रहे हैं। तो पेजेस तो आपके अलग हैं जो रेंडर होंगे, ये पेज नहीं है यहाँ पर, ये मेन फाइल है जहाँ से सब लिंक हुआ हुआ है। तो हमने पहला एलिमेंट डिफाइन कर दिया, पहला पार्ट डिफाइन कर दिया। ये आपके पास ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है सेम इसी तरीके से आपने जितने पेजेस बनाने उतने यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दोगे। पहला हमने डिफाइन कर दिया, दूसरा हम डिफाइन कर रहे हैं पाथ करके। पाथ यहाँ पे बता रहे हैं स्लैश अबाउट कर दिया हमने, और यहाँ पे हम एलिमेंट कर रहे हैं। एलिमेंट में हमारे पास अबाउट नहीं प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स कर देते हैं। सेम इसी तरीके से आपका थर्ड जो आपके पास है उसके लिए भी हम डिफाइन करें सर्विसेज। तो यहाँ पे सर्विसेज कॉल करेंगे, जो हमें शो करनी होगी ऊपर URL में, वो ऊपर वाली नीचे वाली? ऊपर वाली है। ये पाथ आपका जो है वो लोकल होस्ट 3000 के बाद जो आपको चल रहा होगा वो, ठीक है। तो ये आपने एक राउटर डिफाइन कर दिया कि ये आपके पास राउटर है। अब क्या करना है, आपने राउटर प्रोवाइडर आपने यहाँ पे कॉल करना है। राउटर प्रोवाइडर भी आपका रिएक्ट राउटर डॉम आपको दे रहा है। तो रिएक्ट राउटर डॉम आपको जो दे रहा है उसी को आप यहाँ पे क्या करेंगे, राउटर प्रोवाइडर को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और कॉल करेंगे। आप जैसे ही कॉल करोगे इंपोर्ट खुद ही हो जाएगा। सजेशन आ रही है, राउटर प्रोवाइडर एंटर करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है राउटर का। वो राउटर का एट्रीब्यूट आप जब कॉल करोगे तो उसकी वो वैल्यू मांग रहा होगा। वैल्यू में हम क्या पास करेंगे, ये जो अभी आपने राउटर डिफाइन किया है यही राउटर आप यहाँ पे कॉल कर दोगे और इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये राउटर करके हमने इसके अंदर राउटर की वैल्यू हमने कॉल कर दी है। तो ये आपका राउटिंग डिफाइन हो गई है आपकी। राउटिंग आपकी डिफाइन हो गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर दोबारा जा रहे हैं और वेबसाइट को हम यहाँ पे रिलोड करेंगे। पहले से आपका ये रीरेंडर हो चुका है। तो आपके पास मेन जो आपके पास पाथ था, तो मेन पाथ पे आपके पास क्या चल रहा है, होम पेज चल रहा है, ठीक है। हमने क्योंकि मेन पाथ पे क्या डिफाइन किया है, होम डिफाइन किया है। तो आपके पास यहाँ पे स्लैश के ऊपर आपका होम कंपोनेंट कॉल हुआ है, तो होम दिखा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आप स्लैश अबाउट करोगे या स्लैश प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट के पेज पे जाएगा ये, ठीक है। प्रोडक्ट्स है,
अच्छा जो नहीं है पेज तो फिर उसके लिए आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर करके, क्योंकि ये आपके पास ये पाथ डिफाइन ही नहीं है, ये पाथ डिफाइन नहीं है आपके पास, इसलिए ये एरर आ रहा है। हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स किया है तो हम यहाँ पे फिर एस लगा रहे हैं ऐड में, तो प्रोडक्ट्स के ऊपर आपके पास प्रोडक्ट वाला पेज आ गया, और सर्विसेज करोगे तो सर्विसेज वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये सर्विसेज आपका कॉल हो गया। तो ये अलग अलग पेजेस के लिए आपको अलग अलग राउट डिफाइन करना पड़ेगा, हर पेज के लिए आप अपना अलग राउट डिफाइन करोगे। मैच नहीं होगा, अगर मैच होगा तो पहले जो डिफाइन हुआ होगा वही आपके पास चल रहा होगा। ठीक है, या लास्ट में होगा, लास्ट में जो होगा वो चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कॉल हो गया, हमने अपना रिएक्ट ब्राउज़र राउटर क्रिएट कर दिया है। ऐप लेआउट जो बनाया उस ऐप लेआउट का काम किया है। अब ऐप लेआउट का काम ये है कि आपके पास हम यहाँ पे नेस्टेड काम कर रहे होते हैं, मतलब आपके पास एक हेडर और फुटर भी आपके पास चल रहा है, याद होगा आपको। अब वो हेडर और फुटर आप क्या हर जगह कॉल करोगे? अगर आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम होम के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हम कॉल करते हैं नैपबार कंपोनेंट। हर में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं कर सकते। नैपबार कंपोनेंट कॉल किया हमने यहाँ पे, तो होशियार है यार। तो नैपबार कंपोनेंट आपके पास यहाँ पे आ रहा है। अब ये नैपबार कंपोनेंट अगर आप हर पेज में कॉल करोगे तो हर पेज का नैपबार कंपोनेंट अलग होगा। ठीक है, तो ये तो मसला हो जाएगा कि आप हर बार पर कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, इसीलिए हम यहाँ पे एक ऐप लेआउट बना रहे हैं। अब ऐप लेआउट, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हम app.jsx के अंदर भी तो यहाँ पे कर सकते हैं कि हम यहीं पे हम ऐप अपना नैपबार कंपोनेंट हम यहीं पे कॉल करते हैं, ये भी तो हो सकता है। नैपबार कंपोनेंट, और हमारे पास क्या है था, फुटर कंपोनेंट। एरर दे रहा है, एरर। हाँ, अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है? वो नहीं हुए। हाँ, रिएक्ट फ्रेगमेंट हमने नहीं इस्तेमाल किया हुआ, या इनको एक कंटेनर के अंदर रैप नहीं किया हुआ, तीनों अलग अलग चल रहे हैं तो इसलिए नहीं चल रहा। अच्छा, एक चीज़ मैं देखी थी, एक बंदे ने यहाँ पे कॉमा लगा के इस्तेमाल किया था, तो वो क्या कर रहा था, वो लास्ट वाला चल रहा था, तो वो काम करेगा लेकिन वो एक एक करके वो लास्ट वाला रेंडर करेगा, एरर नहीं आएगा। तो हमने ये वाला काम करना है। ठीक है, तो फ्रेगमेंट के अंदर ये राउटर प्रोवाइडर फ्रेगमेंट हो गया, डिव हो गया, आपका कंटेनर है, ये राउटर चल जाएगा इसके अंदर। ये ब्लैंक खाली है। दिखा रहे हैं ना। होम के पेज के अंदर हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क कंपोनेंट, हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं। ठीक है, सही है। होम के अंदर होम आ रहा है, स्लैश प्रोडक्ट्स आ रहा है, प्रोडक्ट क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया app.jsx के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास होम के अंदर होम अबाउट के अंदर अबाउट आ रहा है। ठीक है, हाँ, अबाउट के अंदर अबाउट आ रहा है आपका, सही है। तो ये आपके पास चल रहा है यहाँ पे, लेकिन आपके पास बाद में मसला आएगा क्योंकि आप सेम जगह पे यहाँ पे राउटर प्रोवाइडर आप कॉल कर रहे हो और नैपबार कंपोनेंट कॉल कर रहे हो। अब नैपबार कंपोनेंट में आप जो यहाँ पे लिंक करोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ से नहीं करोगे आप काम कहाँ से करोगे, होम के अंदर। यहाँ पे क्लिक करें तो होम पे चला जाए। अच्छा, ये कैसे करेंगे, साथ ही साथ हम इसको नैपबार कंपोनेंट में भी लिंक कर देते हैं, क्योंकि हम क्या करें, अभी तक हम यहाँ से जा रहे हैं अपने यूआरएल से नहीं जाना, हमने कहाँ से जाना है, अपने नैपबार के लिंक से जाना है। तो नैपबार के अंदर जा रहे हैं हम, नैपबार कंपोनेंट के अंदर हम जाके यहाँ पे जहाँ पे आपके पास लिंक है तो यहाँ पे हम लिंक कर देंगे। कैसे करेंगे लिंक, यहाँ पे आपका रिएक्ट राउटर डॉम का एक लिंक आपको मिलता है, आप एंकर टैग की जगह यहाँ पे लिंक इस्तेमाल करोगे। फ़र्क कुछ नहीं है, आपने लिंक किया, लिंक करके यहाँ पे आपको href मिलता है, href की जगह आप यहाँ पे क्या करोगे, टू करोगे। टू करा आपने, टू के अंदर यहाँ पे आप पाथ डिफाइन करोगे, कहाँ जाना है आपने, स्लैश पे जाना है, और फिर यहाँ पे आप होम डिफाइन कर दिया, सही है। तो इस तरीके से आपके पास होगा, एक की जगह आपके पास लिंक आएगा और href की जगह आपके पास क्या आएगा, टू आएगा। कर्ली ब्रैकेट भी आएगी, कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू लिखो या आप डायरेक्ट स्ट्रिंग में लिखो तो चल जाएगा दोनों बात।
कॉन्टैक्ट हो गया प्रोडक्ट, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट और प्रोडक्ट। ठीक है, लिंक को आपने इंपोर्ट भी किया है प्रोडक्ट से। ठीक है, प्रोडक्ट्स हो गया। app.jsx में हमने डिफाइन करने पड़ेंगे होम, अबाउट, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट और हमने लिंक्स में उधर डिफाइन कर दी। यहाँ पे आप सिर्फ राउटिंग डिफाइन करो कि आपके पास कौन से पाथ पे क्या चलेगा। वहाँ पे आप बता रहे हो कि कौन से पाथ पे आपने क्लिक करोगे तो कौन से पाथ पे जाना है, वहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट आ गया, होम आ गया, अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज। वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं हम यहाँ पे और स्लैश होम, डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी बेस नेम, नल वैल्यू हो गई। सर वो फाइल ही नहीं पेजेस नहीं पेजेस की जगह हमने डिव के अंदर काम किया ना, डिव हमने डायरेक्ट एलिमेंट पास कर दिया। तो नैपवार कंपोनेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे कहीं पे एरर आ रहा है, वो आपने करली ब्रैकेट लगाया है। href लगा हुआ है ना। अच्छा जी, बेस नेम आपका इज नल। अच्छा भाई, ये एरर क्यों आ रहा है? आपके वो फ्रेगमेंट के अंदर आ रहा है। हाँ, मैं वही तो बोल रहा था शुरू में। इंपोर्ट हुआ हुआ है नैपवार, वो फ्रेगमेंट से बाहर लिख दें, रूट वाली। फ्रैगमेंट से बाहर नहीं लिख सकते ना। ये राउटर प्रोवाइडर नीचे राउटर प्रोवाइडर के ये अगर बाहर लिख दें फ्रेगमेंट। ये बाहर लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ बाहर? फ्रेगमेंट से बाहर। फ्रैगमेंट से बाहर फिर भी एरर आएगा। फिर फ्रैगमेंट एक डिव हो जाएगा, एक कंटेनर फ्रैगमेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा राउटर प्रोवाइडर। ठीक है, तो पहले तो चल रहा था ना, पहले तो नैपवार कंपोनेंट चल रहा था जब तक आपका एक का टैग था, और अब क्यों नहीं चल रहा? तो यहाँ पे आ रहा है मसला, और वो मसला क्या है कि आपने राउटिंग डिफाइन की हुई है यहाँ पे इस पेज में app.jsx के अंदर। ठीक है, और राउटिंग चलेगी कहाँ? राउटर प्रोवाइडर में, राउटर प्रोवाइडर में ही चलेगी। ठीक है, लेकिन आप इसको कहाँ चलवा रहे हो? टैबवार कंपोनेंट में। मतलब कि राउटर प्रोवाइडर के अंदर जो भी कंपोनेंट होगा, राउटर प्रोवाइडर में ये वाले कंपोनेंट्स आपने बनाए हुए, ये सारे कंपोनेंट्स तो इसके अंदर ही चलेगी। सही है, राउटर प्रोवाइडर आपने कॉल किया, उसके अंदर राउटर आया था, राउटर के अंदर आपने ये राउटर डिफाइन किया होता, और राउटर के अंदर सारी राउटिंग डिफाइन की हुई। तो राउटर के अंदर जो भी राउटिंग डिफाइन की हुई, जो भी कंपोनेंट डिफाइन किए, वहीं पे चलेगी ये। आप इसको कहाँ पे चलवा रहे हो? बाहर। मतलब कि जहाँ पे आपने इसको डिक्लेयर किया है उसके बाहर आप इसको चला रहे हो, तो ये वहाँ पे नहीं चलेगा। सही है, तो यहाँ पे इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि आप सेम जगह पे डिफाइन कर रहे हो, सेम जगह पे इसको कॉल कर रहे हो, मतलब बाहर ही कॉल कर रहे हो उसको। ठीक है, तो ये अंदर कॉल होना है, तो हम इसलिए क्या करेंगे, इसलिए हम क्या करें, एक ऐप लेआउट बना रहे हैं। ऐप लेआउट हमने बनाया है, ऐप लेआउट के अंदर क्योंकि नैपबार और आपको फुटर जो है आपको बार बार नहीं कॉल करना, तो इसलिए हमने ऐप लेआउट बनाया है। ऐप लेआउट के अंदर हम नैपबार और फुटर कॉल करेंगे एक दफ़ा, और उसके अंदर जो हमारे पेजेस है ना वो डिफाइन करेंगे। तो अब उसका काम क्या होगा, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं चिल्ड्रंस के ऊपर, चिल्ड्रंस वाला काम करें। तो अब ऐप लेआउट क्या, ऐप लेआउट आपने बनाया हुआ है, यहाँ पे ऐप लेआउट आ रहा है आपके पास। ठीक है, ऐप लेआउट के अंदर आपने नैपबार कंपोनेंट कॉल किया हुआ है। नैपबार कंपोनेंट के अलावा आपके पास यहाँ पे फुटर कंपोनेंट एक आएगा, फुटर कंपोनेंट आपने यहाँ पे कॉल किया हुआ। ये वाला सारा कोड हम प्रोडक्ट वाली स्क्रीन पे ले जाते हैं। नैपबार यहीं पे रहेगा।
प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे कॉल किए हैं, प्रोडक्ट के ऊपर मैप चल रहा है, कार्ड कंपोनेंट को यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और मतलब ऐप लेआउट आपका खाली हो गया। RFC ऐप लेआउट के अंदर आपका यहाँ पे नैपबार कंपोनेंट, नैपबार कंपोनेंट के साथ यहाँ पे आपका आएगा फुटर कंपोनेंट, ठीक है। तो नैपबार कंपोनेंट और फुटर कंपोनेंट क्या किया है, ऐप लेआउट बनाया, ऐप लेआउट के अंदर नैपबार कंपोनेंट और फुटर कंपोनेंट। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, हमने app.jsx के अंदर जो राउटिंग डिफाइन की थी, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, नैपबार कंपोनेंट हटा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से फुटर कंपोनेंट हटा रहे हैं। ये क्यों नहीं चल रहा है आपके पास, यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपके पास लिंक्स नहीं चल रही, फुटर आपके पास फुटर में कोई लिंक्स नहीं है तो आप फुटर कॉल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें लिंक्स कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लिंक्स है, राउटर आप एक्सेस कर रहे हो आप, तो राउटर के अंदर, राउटर प्रोवाइडर के अंदर जो आपके पास कंपोनेंट डिफाइन हुए हैं वहीं पे एक्सेस करोगे, ठीक है। तो हमने राउटर प्रोवाइडर वही पहले वाले आप कोड पे आ गए हो, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक पाथ बनाना है आपने ऐप लेआउट का, सही है। तो एक पाथ हम यहाँ पे ऐप लेआउट के लिए बना रहे हैं, तो हम टॉप पे एक पाथ बना रहे हैं यहाँ पे ऐप लेआउट का, ठीक है। तो ऐप लेआउट यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं ऐप लेआउट, ठीक है। अगर डैशबोर्ड होगा आपका तो आप डैशबोर्ड कॉल कर दोगे, इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ऐप लेआउट कॉल कर रहे हैं। ऐप लेआउट कॉल होगी आपके पास, तो अब मेन पाथ पे आपके पास यहाँ पे हमारे पास दो हो गए, तो कौन से चल रहा है, होम चल रहा है आपके पास, सही है। क्योंकि बाद वाला दो सेम आपके पास सेम पाथ पे आपने दो डिफाइन किया, जो पहले बात करते हैं कि अगर दो डिफाइन कर देंगे तो क्या होगा, ऐप लेआउट डिफाइन किया है, होम डिफाइन किया है, तो क्या कॉल हो रहा है आपके पास, होम चल रहा है। हमने क्या करवाना है, ऐप लेआउट करवाना है, लेकिन ऐप लेआउट के अंदर सिर्फ हेडर और फुटर चाहिए। काम किसका चाहिए हमको, होम कंपोनेंट का। समझ आ रही है मेरी बात, मतलब ऐप लेआउट से आपको हेडर और फुटर चाहिए, और होम से आपको होम का कंटेंट चाहिए, लेकिन चाहिए कहाँ, सेम पाथ पे। तो करेंगे क्या, करेंगे ये कि आप यहाँ पे, एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पे ऐप लेआउट के अंदर डायरेक्ट होम कॉल कर दो, ठीक है। करना यही है कि हमको यहाँ पे होम ही चाहिए फिलहाल, ठीक है। तो वो होम आएगा कैसे, यहाँ पे हमको होम चाहिए, यहाँ से हम होम का अभी फ़िलहाल कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चाहिए काम, सही है। तो ये होगा कैसे, ये होगा ऐसे कि यहाँ पे एक और एलिमेंट के बाद अब आप एक और डिफाइन करोगे कि कौन सी, चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन आ रहा है आपके पास, आपने यहाँ पे चिल्ड्रन डिफाइन किया। जिस तरीके से यहाँ पे आपने ब्राउज़र राउटर के अंदर एरे डिफाइन किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी पाथ आपने नीचे बनाए हैं सारे, आप यहाँ से इसको उठाओगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, चिल्ड्रन के अंदर एक एरे बनाओगे और एरे के अंदर ही सारे पेश कर दोगे, सही है। आपने नीचे जितने भी पार्ट डिफाइन किए थे इंडिविजुअल, वो आपने सारे उठाए और एक चिल्ड्रन का एरे बनाया, उसके अंदर सारे आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, सेव किया हुआ आपने। अब आपके पास अगर यहाँ से हम यहाँ से होम हटा देते हैं, हमारे पास ऐप लेआउट है, यहाँ से अगर हम होम हटा रहे हैं, ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा, चलना चाहिए, क्या आएगा, होम आएगा, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, हमने होम को कॉल किया था यहाँ पे पहले, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चाहिए, होम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ हम होम कॉल करके रख देंगे तो हम जब प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे तो प्रोडक्ट नहीं आएगा, होम ही आएगा तब भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये मसला आएगा। तो यहाँ पे हमको रिएक्ट राउटर प्रोवाइडर आपको एक आउटलेट प्रोवाइड करता है। आउटलेट क्या करता है, आउटलेट ये काम करता है कि जिस स्क्रीन पे आप जाओगे, मतलब जिस पाथ के ऊपर जाओगे, उस पाथ पे जो कंपोनेंट कॉल हुआ होगा तो वो कंपोनेंट ही आपको शो करवाएगा। तो सिर्फ जिस तरीके से हमने होम कॉल किया था, बस आपने सिर्फ यहाँ पे आउटलेट का कंपोनेंट कॉल करना है, जो आपको रिएक्ट राउटर डॉम प्रोवाइड करता है। अब आप यहाँ पे जब पाथ चेंज करोगे, अबाउट पे जाएंगे हम, अबाउट आ रहा है, ठीक है, देख रहे हो, सर्विसेज पे जा रहे हैं तो सर्विसेज आ रहा है, तो ये आपकी राउटिंग होगी, सही है। अगर यहाँ आप यूआरएल से चेंज करना चाह रहे हो या आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऊपर यूआरएल भी चेंज हो रहा है, सही है। स्लैश अबाउट हो गया, स्लैश सर्विसेज करोगे आप तो सर्विसेज हो रहा है आपको।